Good morning, dear students. It's maths time, and today we will learn about measuring mass. Till this time, we learned about the measuring length, how to measure the length, centimeter, meter are the units. Today, we are going to know about mass. What is mass? तो सबसे पहले सपोज ये आपके पास ये बैलेंस है, इसमें रखा है एप्पल और इसमें रखा है पम्पकिन। तो ये होगा हैवी है और ये होगा लाइट। ये एप्पल पम्पकिन के कंपैरिजन में जो वेट है उसका वजन है वो कम होगा, लाइट होगा, हैवी है। आपको यूकेजी से हैवी लाइट की, लॉन्ग शॉर्ट की ये करवाई जाती है। ये इसीलिए करवाई जाती है, ये यहाँ लेंथ लॉन्ग एंड शॉर्ट और जो मास है वो हैवी एंड लाइट। यहाँ देखिए बैलेंस है, उसमें बनाना और एप्पल है, 2 बनानास और 1 एप्पल है, तो इक्वल बैलेंस हो रहा है। तो इट मीन्स देयर वेज bananas weighs the same. Complete the balance to show which side is heavier. तो यहाँ आपको 1 दिख रहा है और एक की जूस की बोतल दिख रही है, तो कौन सी साइड हेवियर है? दिस वन, ये हैवी है। फिर यहाँ 2 लड्डूज है, तो यहाँ आपको बैलेंस बनाना है, तो ये करिएगा 2 लड्डूज, 2 oranges were more heavy than 1 orange, 1 lollipop and jar of chocolates. Jar of chocolate will be more heavy than heavier than this 1 lollipop. Cat and mouse, cat would be more heavier than mouse. तो बैलेंस बनाना, जो हैवी है उस वाली साइड को आपको थोड़ा नीचे डाउन की तरफ झुकाना है। इट मीन्स ये हमें शो करेगा कि ये हैवियर है। चलिए, व्हाट इज मास? अब इसको आपको कॉपी में लिखना है। ये तो हमारा समझा कि हैवी और लाइट। द मास क्या होता है? मास, द मास ऑफ अ थिंग tells us how heavy it is. How heavy it is. जो मास होता है वो हमें किसी भी चीज़ का जो मास होता है वो हमें ये बताता है कि कितनी हैवी है, चाहे वो चॉक हो, चाहे डस्टर हो, चाहे चेयर हो, चाहे बॉटल हो, तो उसका एक मास होता है और उसी से हमें उसका वेट होता है, उससे हमें उसका मास पता चलता है। मास इज कॉमनली वेट, मास इज कॉमनली WEIGHT, वेट। मास को कॉमनली क्या बोलते हैं? वेट। जब भी हम कभी ग्रीन ग्रोसर के पास अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग पे गए हो, आप ग्रोसर की शॉप पे, ग्रीन ग्रोसर की शॉप पे, या जो फ्रूट्स सेल करता है, आपने देखा होगा वो उनके पास एक वेइंग स्केल होती है, एक तरफ उनके वेट रखे होते हैं और दूसरी तरफ जो भी हमें चाहिए होता है उसको रख के, और इक्वली उस वेट के इक्वल होने के बाद ही वो हमें वो थिंग देता है। इट मीन्स उस वेट के इक्वल चीज़ जो हमने उसके खरीदी है उतना ही हम मनी उसको पे कर रहे होते हैं। ये है उसका मास, जो थिंग हमने ली है। हाउ डू यू फाइंड हाउ हैवी अ थिंग इज? अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी मेरी चॉक कितनी हैवी है, मेरा डस्टर कितना हैवी है, मेरी बॉटल कितनी हैवी है, मेरा टेबल चेयर कितने हैवी है, कैसे पता चलेगा हमें? वी कंपेयर इट्स वेट विथ फिक्स्ड वेट्स। जब हम उस थिंग के वेट को फिक्स वेट से कंपेयर करते हैं, इसका बहुत ही लाइव एग्जांपल आप जब वेजिटेबल या ग्रोसर की शॉप पर या फ्रूट वाले की वहाँ जब कभी भी आपके पेरेंट्स जाएं वहाँ जाइएगा और इस चीज़ को देखिएगा किस तरीके से वो आपको ½ kg बनाना या चीकू या कोई भी वेजिटेबल या कोई भी ग्रोसरी आइटम आपको लेना होता है, तो वो
क्विकली उस बैलेंस पे रखेगा, और आपने हाफ के जी मांगा तो हाफ के जी का वेट रखेगा एक तरफ वन साइड में, और दूसरे साइड में जो हमारी थिंग होगी उसको डालेगा। जब इक्वल हो जाएगा तब हमें वो, इट मीन्स वो जो आइटम हमने लिया है वो हाफ के जी के इक्वल है। तो कुछ वेट होते हैं फिक्स, उनसे ये लोग डिसाइड करते हैं कि कितना कंपेयर करते हैं। फिक्स वेट्स कम इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। अब ये लिखना है हमें, फिक्स्ड कम इन ग्राम्स, GRAMs, grams, and kilograms, GRAMs, kilograms में ये आते हैं। अब 1 किलोग्राम इज मच हैवियर देन ग्राम, यस इट्स ऑब्वियस। यहाँ आपको ये भी लिखना है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ऐसा बॉक्स बना के आपको लिखना है अपनी कॉपी में, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म 1 ग्राम G for grams। ग्राम्स के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? G, एंड kg for kilograms। ये शॉर्ट फॉर्म, जैसे रुपीस की शॉर्ट फॉर्म में सेंटीमीटर की थी, मीटर की थी, उसी तरीके से ग्राम्स एंड किलोग्राम्स की भी शॉर्ट फॉर्म। ग्राम्स की G for G and kilogram is kg means kilogram and G here is gram। ठीक है, इसको सिर्फ G से हम लोग लिखेंगे। चलिए अब हम, ये तो हमने जाना कि क्या होता है मास, एक्चुअली कॉमनली नोन एज वेट। ये है सम वेट्स यूज्ड विथ बैलेंसेस। ये दिख रहा है आपका वेट्स आपकी बुक में, ये वेट है जो बैलेंसेस के साथ यूज होते हैं। आप जरूर शॉपिंग के लिए जाइएगा और ये वेट ज़रूर देखिएगा आप लोग। ये है आपका 50 ग्राम का, ये 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500, 1 kg, 2 kg एंड 5 kg तक ये यहाँ पे है, जो कि बैलेंस के साथ यूज़ होते हैं। इनके इक्वल क्वांटिटी में हमको थिंग या फ्रूट्स या जो भी हम लोग बाय करने जाते हैं वो हमें मिलती है। तो ये हो गया वेट, मास। अब यहाँ है हमारे जैसे चिप्स, कुछ वेट कि एग्जाम्पल दिए गए। आटा जो होगा उसका वेट ज़्यादा होगा तो 5 kg, साल्ट 1 kg, जो हमारा जैम या फ्रूट जो भी है ये 400 ग्राम, और जो चिप्स होती है बहुत ही लाइट वेट में जो पाउच आप लोग लेके खरीद के खाते हो 50 ग्राम मोस्टली, या ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम, 150 ग्राम हो सकती है। तो जो जितना ज़्यादा वेट होगा, फिर 1000 ग्राम से ऊपर जाने के बाद 1000 ग्राम होते ही हम उसको 1 kg के इक्वल काउंट करेंगे। अब राइट द वेट्स। तो ये आपको ध्यान में भी रखना है कि मास ऑफ अ थिंग टेल्स अस हाउ हैवी इट इज। मास इज कॉमनली called weight, called WEIGHT। मास इज कॉमनली called weight। मास को कॉमनली वेट कहा जाता है। और वी कंपेयर्ड इट विथ फिक्स्ड वेट। फिक्स्ड वेट कम इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। इस मास को हम किससे कंपेयर करते हैं? फिक्स्ड वेट से। जैसे हम उससे मीटर स्केल या मीटर टेप या रूलर से कंपेयर कर रहे थे लेंथ को, उसी तरीके से इसको फिक्स्ड वेट से कंपेयर किया जाता है। ये हमारा इसका आप फाइन मैथ समझ लीजिए। और जितना उसका वेट कम होगा वो लाइट होगा, जितना ज़्यादा वेट होगा वो हैवियर होगा। ये लाइटर और हैवियर का ये जो एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं वो इसीलिए दिखाए हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से बैलेंस बनाना है। ये स्लीपिंग लाइन बना के टू जो ट्रायंगल शेप में ये बनाना है, उसको ऊपर दिखाना है और इसको नीचे दिखाना है। जिसको आप कैसे बनाएंगे देखिएगा बताते हैं। सपोज ये 1 प्लेट में और
2 प्लेट्स। यहाँ पे आपको दिया है 1 ऑरेंज और यहाँ दिया है आपको 2 ऑरेंज। अब 2 ऑरेंज का जो वेट है 1 ऑरेंज से ज़्यादा ही होगा, तो आपको दिख रहा है ये। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से ये स्लिपिंग लाइन और इसको इस तरीके से, तो इस लाइन को थोड़ा इस तरफ स्लाइडिंग करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ करेंगे तो ये कम हो जाएगा। इसको थोड़ा आपको नीचे लाना, मीन्स यहाँ इधर जो ये हैवी है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ झुक रही है। ये हो गया हमारा, ये थोड़ा ऐसे हो रही है, मीन्स जो उसका वेट है 2 ऑरेंजेस का वो मोर है। ये आपको दिखाना है, जैसे यहाँ दिख रहा है ना ये लाइट है तो ये अपर साइड में है और ये लोअर साइड में। यहाँ ये हैवी है तो नीचे है, ये लाइट है तो ये इक्वल है तो दोनों इक्वल है, जो इक्वल है वो इक्वल रहेंगे, है ना। और हैवी लाइट होंगे तो इस तरीके से ऊपर नीचे होंगे। ये आपको इस तरीके से शो करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है। तो ये आप करिए लाइंस ड्रॉ, और ये इसको अपना जो लिखा है मैंने कॉपी में लिखिए, और शॉर्ट फॉर्म और जो शॉर्ट फॉर्म है और 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम ध्यान में रखना है आपको। फिर हम लोग करेंगे राइट द वेट्स, रिंग द करेक्ट वेट, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। ऐड और सब्ट्रैक्ट सब में ही होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन। फिर हम लिक्विड पे आएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये काम आज करिए आप कॉपी में लिखिए।